इस वक्त सीज़न ना सिर्फ इंटरनेशनल क्रिकेट का है बल्कि आईपीएल का भी है। आईपीएल शुरू तो वैसे मार्च एंड में होगी, बट बुखार तो आईपीएल का सबको है ही है। और इस वक्त रिटेंशन किसको रखी जाएगा, कौन सी फ्रेंचाइजी किसको छोड़ेगा, कौन सी फ्रेंचाइजी किसको रखे। अच्छा, रिटेंशन रूल्स भी बड़े ज़बरदस्त हैं। आई डोंट थिंक किसी फ्रेंचाइजी में इतनी हिम्मत होगी कि वो पाँचों के पाँचों प्लेयर्स को रिटेन करे बिकॉज ऑफ द ब्रैकेट। बिकॉज आपको 5 करने का मतलब है कि आपको एक अनकैप्ड भी करना है। सो मुझे नहीं लगता कि 79 करोड़ रुपीस आउट ऑफ 125 करोड़ एक फ्रेंचाइजी सिर्फ 6 प्लेयरों पे लगा देगी। आपको लगता है? मेरे को बिल्कुल उल्टा लगता है। मुझे लगता है ज़्यादा से ज़्यादा टीमें करेंगी रिटेन। बताऊं मैं आपको क्यों? अब आप बताएं, आपका हाईएस्ट प्राइस ब्रैकेट है 18 करोड़। 18 करोड़ पे तो केएल राहुल रिटेन हो गए थे। और जब केएल राहुल को आप 18 करोड़ दे के एक फ्रेंचाइज रिटेन कर सकती है तो आपके पास इतने प्लेयर हैं कि आप सबको कर सकते हो। दूसरा, मैंने एक एवरेज निकाली, अगर आप सारे 5 के 5 रिटेन करते हो, जो भी आपका ब्रैकेट है 18, 14, 11, 18, 14 एंड 4, तो आपके हो जाते हैं 79, 79, 75 और अनकैप्ड के 4, 79 आपके बच जाते हैं, आपके बच गए 46 करोड़, 46 के करीब। 46। तो रफली आपके बचते हैं 4, आपको 18 का स्क्वाड करना है, 4 करोड़ ऑन एन एवरेज फॉर 12 प्लेयर। 4 करोड़ ऑन एन एवरेज। चलो निखिल ने फॉर्मूला दे दिया। जिसका मतलब क्या हुआ मैं आपको बताऊं, मैंने अगर 10 भी किसी पे खर्चे, पर आप 2 बड़े प्लेयरों के पीछे भाग सकते हो फिर। भाग सकता हूँ 10-10 वाले। नहीं, अगर वो 10 वाला 12 का 14 हो गया, 14 पे भी चले जाओ, क्या हुआ आपको कितने 50 लाख में भी तो आप लोगे 4-5, 1 करोड़ के भी तो लोगे 4-5। तो आप जब शॉपिंग करने जाते हो, मैं मुंबई से, ठीक है, मैं आपको मुंबई का ही पूछता हूँ। चलो हाइपोथेटिकली मुंबई चाहे तो 5 प्लस 1 अनकैप बड़े आराम से कर सकता है। मुंबई के पास है हार्दिक पांड्या, उनके पास है रोहित शर्मा, उसके पास है बुमराह, ईशान किशन और सूर्य कुमार यादव। और अनकैप्ड में वो नमनधीर फॉर एग्जाम्पल के पास चले गए, क्योंकि तिलक वर्मा तो कैप्ड हो गए ना। तो बड़े आराम से वो ये 5 प्लस 1 6 79 CR में मुंबई इंडियंस कहेगा हमारा कोर यही है। पर आपको लगता है कि मुंबई, अब मैं स्पेसिफिकली मुंबई इंडियंस की बात कर रहा हूँ, इन 5 को रिटेन करने की सूरत में है बिकॉज ऑफ द कॉन्फ्लिक्ट जो आपने पिछले साल देखा है? मतलब आप कह रहे हो प्लेयर की तरफ से हैं या नहीं? दोनों तरफ से। देखिए, दोनों तरफ से, मैं प्लेयर भी कह रहा हूँ और मैं फ्रेंचाइजी भी कह रहा हूँ। आपको क्या लगता है प्लेयर मना करेंगे? आपने वो मूवी देखी है? मैं मूवी देखी है आपने, गॉडफादर? हाँ। गॉडफादर देखी है, फेमस पिक्चर है उसके। उसमें एक डायलॉग है ना, डॉन कार्लियन फोन करके क्या बोलता है कि आई एम गोना मेक यू एन ऑफर यू कैन नॉट रिफ्यूज। नहीं, बट मेरा पॉइंट ये है ना, तो जब एक ऑफर आता है यू कैन नॉट रिफ्यूज। चलो मैं आपसे, ऑफर इज इन टर्म्स ऑफ मनी नहीं, ऑफर और क्या होगा? अच्छा, आप मुंबई इंडियन के प्लेयर होते हैं, आप चाहे खुश हो या नाराज हो या आप जो भी हो, मेरा बड़ा सिंपल फोन आता है कि यू हैव टू। नहीं, आई डोंट थिंक सो। क्या आप नहीं? आई टेल यू व्हाई। भाई उस फ्रेंचाइजी में कॉन्फ्लिक्ट है, उस फ्रेंचाइजी में एस्पिरेशन है, उस फ्रेंचाइजी में एम्बिशन है। मतलब मुंबई इंडियंस तो एक पूरी फिल्म है यार। जो 70s में सलीम जावेद लिखते थे वो तो एक फिल्म आ गई। देखिए हार्दिक पांड्या, वो उनके कप्तानी किस तरह से उनको दी गई, और एक बिजनेस कॉल है ये, इतना बड़ा बिजनेस कॉल कि आप एक सिटिंग इंडियन कप्तान को बिना बताए डिस्प्लेस कर दिया आपने रोहित शर्मा को। और आपको मालूम है कि अगर आप हार्दिक को बाहर से ला रहे हो, वो हार्दिक जिन्होंने एक स्टेटमेंट दी और फिर रोहित को आपने जाके कहा कि इस स्टेटमेंट की धज्जियां उड़ाओ। सूर्य कुमार यादव उस टीम में थे, बुमराह उस टीम में थे, इन दोनों की कप्तानी की एस्पिरेशन थी। आई थिंक आईपीएल से पहले शायद जब इंडिया का ये सब नहीं हुआ था, ईशान किशन की भी कप्तानी की एस्पिरेशन थी। तो आपने इतना बड़ा रिस्क लिया, हार्दिक पांड्या को लेकर आए, आपने एंटेगनाइज तो किया ना, आपने नाराज तो किया। और ये कोई सीक्रेट नहीं है कि जो वो बूज और हाय हुई है, कहाँ से हुई है वो? नहीं, वो मैदानों में हुई है। किसने कराई थी वो? बट अच्छा, कोई करवाता भी है? पूछ रहा हूं। आपको पता है सोशल मीडिया ट्रेंड बन जाते हैं आजकल, तो नहीं, बट कोई प्लेयर क्यों करवाएगा? तो मेरा प्लेयर नहीं, कोई भी हो सकता है। सिंपल नहीं, देखो बू कौन करता है और क्यों करता है? एक फैन है, वो फैन आपका फैन है, मुझे कप्तान लेकर आए हैं तो वो और बू करेगा। भाई मुझे करेगा ही। आपको जिस तरह से आपके साथ बर्ताव हुआ, फॉर एग्जाम्पल, ये तो मैसेज है ना। कहते हैं कि जस्टिस करना एक चीज़ है, जस्टिस करते दिखना दूसरी चीज़ है। सो मैं ये कह रहा हूँ कि एक हार्दिक हैं, आप कह रहे हैं कि उनको तो कप्तान बनाया हुआ है, अब उनको कप्तानी से हटाना वो एक बहुत बड़ी बिजनेस कॉल भी होगी। क्योंकि मेरा ये मानना है कि एक मयान में 2 तलवारें नहीं रह सकती।
आई डोंट थिंक सो मुंबई इंडियंस एक ही टीम में हार्दिक पांड्या और रोहित शर्मा को रिटेन करेगा। मेरा ये मानना है, या तो दे हैव टू लेट गो ऑफ हार्दिक पांड्या कि सॉरी जी आपको हम दे रहे हैं ट्रक के नीचे। देखिए एक चीज़ है, जो सबसे परेशानी वाला समय था ना वो तो निकल गया, वो हाथी निकल गया पूंछ रह गई। मतलब सबसे परेशानी वाला समय था जब उस वक्त हाथी आपको की पूंछ कितनी बड़ी होती है ये बताइए सर। नहीं मैं आपको बताता हूँ। देखिए हाँ। उस टाइम परेशानी हुई, बू हुआ, सब कुछ हुआ, उसी के बाद यही हार्दिक पांड्या को वही मुंबई के क्राउड ने वेलकम किया जब वो ओपन बस परेड में गए, जिन्होंने उनको बू किया। यही कप्तान है रोहित शर्मा जिन्होंने उठा के उनको ट्रॉफी दी कि आप जब मुंबई हम लैंड करें आप ही जाके ये ट्रॉफी लेके जाओगे बाहर, ठीक है, आप ही दिखाओगे ये ट्रॉफी लोगों के सामने। तो मुझे लगता है कहीं ना कहीं यहाँ जो मैच्योरिटी आ गई, लोग समझ गए कि नहीं, मतलब जो था बस जो हमारा था रिलेशनशिप का वो पीछे रह गया है, अब कुछ हद तक नई शुरुआत करेंगे, ऐसा चलो मुझे लगता है। तो आप ये कह रहे हैं कि हार्दिक और रोहित शर्मा को दोनों को एक टेबल पर आप मुंबई इंडियंस बिठा देगा। देखिए मुंबई इंडियंस के दो चीज़ें हैं। मुंबई इंडियंस के नज़रिए से देखूं तो मुंबई इंडियंस ने आपको पास्ट में भी दिखाया है कि ईशान किशन, चाहे दुनिया हिल जाए, मैं कितना भी बिडिंग करूंगा ईशान किशन को मैं रखूंगा ही रखूंगा। इसका मतलब ये भी हो कि मैं ऑक्शन में जाऊं मेरे पास पैसे ना हो तो भी मैं ये ईशान को पैसे तो दिए गए नहीं, बट आपने इतना बड़ा रिस्क भी लिया क्योंकि वो मुंबई इंडियंस वहां पर दिल से सोचता है, दिमाग से नहीं। मैं आपकी बात समझ गया। तो यहाँ पर भी आप सबको रिटेन करोगे। मैं कहता हूँ ठीक है, रोहित को, हार्दिक को, बुमराह को, स्काई को। अब मैं दूसरी सिचुएशन लेके आता हूँ। सिचुएशन 1 थी रोहित और हार्दिक की, तो आपने कहा नहीं रोहित और हार्दिक तो दोनों भाई भाई हो गए हैं, वो दोनों एक टीम में खेल गए। सूर्य कुमार यादव तो इंडिया के करंट कप्तान है, तो वो कप्तानी मतलब फ्रेंचाइजी के नहीं करेंगे। और बाय द वे सूर्य कुमार यादव अभी आपके T20 कप्तान है, क्या वर्ल्ड कप में वो डिसाइडेड है कि T20 में वही कप्तान होंगे? नहीं तो वो क्या कर सकते हैं, मुंबई इंडियंस और हार्दिक पांड्या को नहीं बदलेगा आप कप्तान। आपने एक बार जो कदम लिया उससे आप वापस थोड़ी जाओगे। हाँ ये जरूर हो सकता है आप दूसरे नजरिए से देखो कि चलो आपने कहा स्काई के एम्बिशन है तो वो कहीं और से कप्तानी करना चाहिए। वो कहे मैं KKR चला जाता हूँ, फर्ज करें, है ना, अगर श्रेयस अय्यर वहाँ रिटेन हो रहे हैं नहीं हो रहे पता नहीं, मैं वहाँ चला जाऊँ, पंजाब चला जाता हूँ, पंजाब चला जाता हूँ, वहाँ की कप्तानी कहीं पे भी चले जाता हूँ। KKR तो उनका पुराना वो था ना, नहीं KKR आई डोंट थिंक एग्जांपल दिया मैंने, वो श्रेयस अय्यर को छोड़ नहीं। मैं आपको इसीलिए मैं आपको देखो जैसे ही मैंने आपको सेकंड सिचुएशन दी तो आप भी सोचने पर मजबूर हुए। मैंने आपको कहा ना मैं मुंबई इंडियंस के नजरिए से देखूं तो मैं सबको रिटेन करूंगा। वही हो जाएगा कि आई विल गिव यू एन ऑफर दैट यू कैन नॉट रिफ्यूज। पर अगर मैं रोहित शर्मा हूं, मैं अब आपको सच बात बता रहा हूं, मैं अगर रोहित शर्मा हूं तो मैं नहीं रुकना चाहूंगा। तो मैं चाहूंगा कि मैं अब आपके पास आ रहा हूं। 18 करोड़ रोहित की वैल्यू है, 18 करोड़ हार्दिक की वैल्यू है, 18 करोड़ आज सूर्य कुमार यादव की वैल्यू हो सकती है और 18 करोड़ आज बुमराह की वैल्यू भी हो सकती है। बड़ा आसान है। आप देखें, पहली बात मैं एक और ये चीज़ बता दूं दर्शकों को कि आप 20 करोड़ भी दे सकते हैं। फर्ज करें जसप्रीत बुमराह की वैल्यू आपको 22 करोड़ लगती है, हाइपोथेटिकल, आपका फर्स्ट रिटेंशन जसप्रीत बुमराह 22 भी आप दे सकते हो। आप 22 दिखाओगे, आप 22 ऑफिशियली भी दिखा सकते हो, पर आपको वो 4 करोड़ नीचे एडजस्ट करने पड़े वो 75 में करना। हाँ तो आपको तो हो सकता है कि मैं मानो 14 वाले को 10 में करूँ रिटेन, वो मेरे को बैलेंस करना है, तो हो नहीं पाएगा ना, वो नहीं हो पाएगा। लेकिन आप देखिए ना, एक और चीज़ है, मैं आपको और सोल्यूशन दूंगा, और ये कोई अभी मैं आपको गूगली भी दूंगा एक। अच्छा चलो मैं आपको सोल्यूशन दूं, फिर आप, ये नाजायज़ बात नहीं है, ये ऑफिशियली ऐसा होता है। भाई मुझे क्या करना है, आपको मैं 18 करोड़ पे रिटेन कर रहा हूँ ना, फिर मेरे पास एक ब्रांड है। नहीं ये देखिए, ये नहीं, मैं उसका आपको मैं ब्रांड एम्बेसडर बनाऊंगा, वो तो होता ही है, तो वो उसमें क्या है, बट ये तो फिर आपकी वैल्यू तो उतनी है ना। बट मैं ये कह रहा हूँ, अभी एक रोहित है जो आई थिंक ही स्टैंड्स विंडिकेटेड। देखिए जी, मुझे मुंबई ने कप्तानी से हटाया, आपको बू किया गया, अच्छा देखो जी मैं इंडिया का कप्तान था, मैंने जी वर्ल्ड कप जिता दिया। मुझे ये लगता है कि रोहित शर्मा को शायद अब IPL की कप्तानी चाहिए भी नहीं। आई थिंक रोहित शर्मा का जो एक फेज मैं देख रहा हूँ, ही मे बी हैप्पी नॉट बीइंग द कैप्टन प्रोवाइडेड कप्तानी सूर्य कुमार यादव के पास है। सपोज कीजिए, अब मैं वही कह रहा हूँ ना आपको, सूर्य का भी पेचा आ गया ना बीच में, भाई सूर्य कुमार यादव इंडिया के कप्तान और मुंबई की कप्तानी ना करें। नहीं बट रोहित क्यों ना कप्तानी करें? मैं बताता हूँ, सपोज कीजिए मुंबई इंडियंस कहे कि वी हैव टू गो विद प्रोजेक्ट हार्दिक, हम हार्दिक को लाए हैं, बिजनेस कॉल है और हम ट्रक के नीचे नहीं दे सकते, हार्दिक को हम रिटेन कर रहे हैं। इन दैट केस बुमराह की अपनी चॉइस होगी, ही मे एंड अप एज द हाईएस्ट पेड प्लेयर, बुमराह की शायद अपनी कॉल है, ही मे स्टे। रोहित हो सकता है कि स्टे ना करें, रोहित कहें सॉरी यार मैं जा रहा हूँ। सूर्य कुमार यादव भी कहें हार्दिक आपने रोक लिया, हार्दिक कप्तान है, हो सकता है
वो भी क्या मैं भी जा रहा हूँ? बट फिर मैंने आपको ही बताया ना, कई बार आपकी चॉइस नहीं होती है भाई, हर जगह आपकी चॉइस नहीं होती है। बट हमें तो पता नहीं था उनकी चॉइस, तो हम तो नहीं, यहाँ पे आपकी चॉइस हो, देखिए मैंने आपको कहा, मैं अगर रोहित शर्मा हूँ, मैं जाऊँ, मैं अगर रोहित शर्मा होता मैं पक्का जाता, मैं फ्रेंचाइज को कहता सॉरी, देखें बहुत अच्छा हमारा समय बीता, मैंने आपको 5 टाइटल भी जिताए, बहुत अच्छे दिन गए, बट अब मैं ना एक अलग चैलेंज चाहता हूँ लाइफ तो में। मैं वही तो कह रहा तो हूँ। मैं जाऊँगा, मैं वो कह रहा हूँ अपनी तरफ से, क्या उनकी बात मानी जाएगी या नहीं वो अलग बात है। नहीं नहीं नहीं, मैं आपको ये भी बता दूं, मैं ये जरूर प्रपोजल रखूंगा। देखिए कि मुझे जाने दीजिए। एक स्टेज पर तो लोगों को लगता है ना हरभजन सिंह भी नहीं छोड़ सकते मुंबई इंडियंस, वो उन्होंने जब छोड़ा तो वो चेन्नई गए ना। सो मेरा ये मानना है कि तब मुंबई इंडियंस भी कुछ हद तक उनको जाने दे रहे थे ना, लेकिन मुझे नहीं लगता मुंबई इंडियंस रोहित को अभी जाने देगा। बट रोहित, अगर रोहित हैं, जो पिछले साल हुआ और जो हमने आईपीएल में देखा, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि राइट रॉन्ग, मैं जो बेसिस जो हमने देखा और महसूस किया, आई डोंट थिंक इट इज पक्का कि वो रुकेंगे। नहीं, प्लस रोहित तो नहीं रुकेंगे। नहीं, आपने कहा जी हार्दिक ही कप्तान है, फिर रोहित का रुकना नहीं, पर दूसरा है, वो कहें जी हमने प्रोजेक्ट हार्दिक को छोड़ हर दिया। चीज आपके हक में, मैं वही आपको कह रहा हूँ ना, रोहित, मैं अगर रोहित होता तो मैं नहीं रुकना चाहता, लेकिन हर चीज मेरे पे डिसीजन नहीं हो होती। सकता है सर, मेरे को कहा जाए, हो सकता है मेरे को निखिल इस कहा बार हो कि जाए। भाई बहुत अच्छी बात होगी, मैं चाहता हूँ ये वर्ल्ड कप विनिंग कप्तान है, और आई थिंक रोहित क्यों इस वक्त थोड़ा माइंडसेट चेंज हुआ होगा, एक तो वर्स्ट टाइम पीछे चला गया, दूसरा उन्होंने पूरी दुनिया को T20 वर्ल्ड कप जिता के, जो एक बार आपको कई बार होता है ना, मैं दिखा देता इसके हूं, बाद कोई स्टेटमेंट नहीं देनी, तो फिर आराम से खेल भी सकते नहीं हैं। नहीं नहीं नहीं, मैंने मैं तो वही दिखा कह दिया रहा दुनिया हूं। को। नहीं, वो ये अब एक है प्रोजेक्ट हार्दिक, सब कुछ है वो जो प्रोजेक्ट हार्दिक पे है, प्रोजेक्ट हार्दिक के साथ मुंबई इंडियंस जाएगा तो मुझे मुश्किल लगता वो है तो जाएगा ही। रोहित का रुकना, और फिर मुझे उसमें सूर्य का भी कप्तानी का मुश्किल लगता है, ही में ऑल्सो। बट अगर वो कहें कि अच्छा यार आप लोग हमारे लिए इंपॉर्टेंट हो, प्रोजेक्ट हार्दिक हैज बीन शेल्व्ड, हम छोड़ रहे हैं, आप मुझे बताएं, फिर क्या होगा? बुमराह भी रिटेन, रोहित भी रिटेन, सूर्य भी रिटेन, एंड रोहित ने बिकॉज सब कुछ अचीव कर लिया है, ही मे टेल मुंबई इंडियंस कि आप सूर्य को ही कप्तानी दें, नहीं आप मुझे देन ही बताओ, विल नॉट बी अनहैप्पी। आप मुंबई इंडियंस हो, आप प्रोजेक्ट हार्दिक शेल्फ कर दोगे एक सीजन के बाद? देखिए बिजनेस कॉल उन्होंने बहुत बड़ी ली, तो आप एक सीजन अच्छा बिजनेसमैन वो है जो कहे कि नहीं देखो मुझे कुछ दिखा था, आई विल कंटिन्यू। उससे अच्छा बिजनेसमैन वो है जो कहे यार शायद गलती होगी, मैं अपनी गलती मान लेता हूँ। तो आप क्या करते? सवाल नेगेटिव पब्लिसिटी ना, नहीं, आप सीधा सवाल का जवाब दो। आप हो मेरे मुंबई हिसाब आप से- हो बाउचर, जिसको पूरी बाउचर को तो डिसाइड करा पता ना? नहीं, और बाउचर बाउचर ने तो डिसाइड किया था, किसने किया था बाउचर decide? बाउचर का तो छोड़ दो, बाउचर का तो बेचारा मतलब वो पता नहीं, वो उसके बाद उनका डिसाइड किसने किया था ये? मालिकों ने। अच्छा, तो चले आप है बाउचर मालिक, तो मतलब आप यार, है मालिक, आप क्या करते? अगर मैं मुंबई इंडियंस हूँ, हाँ। अनफॉर्चुनेटली फॉर हार्दिक, मैं उनको छोड़ दूंगा, आप छोड़ देते, फिर आप किसको? क्योंकि मैं काय को बुम- बनाते, किसको हाँ फिर नहीं, फिर मैं देखो रोहित को पूछूंगा, रोहित ये कह सकते हैं कि सूर्या इज द इंडियन कैप्टन, यार बनाओ सूर्या को कप्तान, और खुशी खुशी बुमराह भी उनके अंडर खेल रहे होंगे, रोहित भी उनके अंडर खेल रहे होंगे, बिकॉज रोहित को कप्तानी नहीं चाहिए रोहित को, लेकिन हाँ जो ठेस पहुंची है पिछले साल की, वो ही हैज टू ओवरकम। अच्छा, मैं आपको बताऊं, अगर मैं क्या चाहता हूं और क्या होगा, दो अलग चीज़ें हैं। मैं चाहता हूं कि हार्दिक को कप्तान बनाए रखे मुंबई, वो करे। मैं चाहता हूं कि रोहित शर्मा किसी और टीम के कप्तान हो, वो भी हो RCB सकता के, है। Yes. और वो चले। नहीं, मैं ये सारी, यार, और पंजाब मैं क्यों नहीं चाहूंगा सूर्य कुमार यादव पंजाब के कप्तान हो, किसी के भी हो, अच्छा। और वहां कप्तानी करूंगा। ये मैं चाहता हूं हाँ। कि स्काई एक टीम में, रोहित एक टीम में, हार्दिक मजा मुंबई आएगा, के देखो, कप्तान, सही बात है। ऐसा चले, ये मैं चाहता हूं। क्या लेकिन मजा होगा आएगा। क्या, मैं आपको बता रहा हूँ, होगा ये कि सीजन जब आएगा तो मुंबई के लिए जर्सी पहने हुए मैदान पे उतरेंगे रोहित शर्मा, सूर्य कुमार यादव, जसप्रीत बुमराह एंड हार्दिक पांड्या। नहीं नहीं, मुंबई के लिए अच्छा है, मैं नहीं कह रहा हूँ कि उनके लिए, अगर वो आपस में जेल कर सकते हैं और क्राउड एक्सेप्ट कर लेगा, बिकॉज सर देखो इंडिया का जो क्रिकेट फैन है, इंडिया का नहीं, जो क्रिकेट फैन है वो जर्सी बदल लेता है बहुत जल्दी। ये तो T20 वर्ल्ड कप के बाद आपको नहीं लगता क्राउड थोड़ा अरे जो सर, माइंडसेट है बदला अरे होगा? कोई माइंडसेट तो नहीं, वही crowd ने तो आपको तालियां बजाई एक थी मिनट, जब हमें airport हमें से निकले। नहीं, हमें और आपको लगता था उसी क्राउड ने तालियां बजाई थी। आज जब विराट आउट होते हैं तो एक जो तबका है वो खुश हो रहा है, रोहित आउट होते हैं तो दूसरा तबका खुश हो रहा है, ये तो आपने दोबारा देख लिया ना। अभी एक वो और MS धोनी बीच में पिस रहे हैं। कपिल शर्मा का शो आया है, हाँ। उसमें मैं देख रहा था, लोग मतलब अलग हाँ, लेवल हाँ, क्रिएटिविटी हाँ। है उसमें। विराट नहीं है तो कई लोग कह हाँ, रहे कि हैं वो अफोर्ड नहीं कर सकते। अफोर्ड नहीं कर, कई लोग कह रहे हैं देखो विराट इंपॉर्टेंट ही नहीं, मतलब दोनों तरह का खुशी, narrative बताएं। खुशी आई है, चाय खुशी ने लेके। आपको बड़ी खुशी दी होगी, हाँ। एक चाय दे दी तो। थैंक यू यार और विजेंद्र क्या जी, चाहिए? सर तो पीते नहीं चाय। नहीं, थैंक यू।
ये फ्रूट सैलेड किसके लिए जा रहा है? नहीं नहीं आप खा लो ना, नहीं, नहीं, आपके लिए फ्रूट सैलेड यार, नहीं, नहीं। We can कॉफी के make- साथ कहाँ फ्रूट सैलेड? अरे यार इंपॉर्टेंट चीज़ जो है वो लो ना। सो मैं ये कह रहा था कि आई थिंक नथिंग इज कास्ट इन स्टोन। बाकी अगर डिसाइडिंग फैक्टर वो 2 एंडोर्समेंट्स और इधर से उधर से ही होना है तो फिर तो किसी डिस्कशन की जरूरत ही नहीं है ना। तो वो तो फिर इट इज नो, देन इट इज नॉट अ लेवल प्लेइंग फील्ड। बट दे से सी यू आर नॉट ब्रेकिंग द रूल्स। पर रूल कहता है ऑफिशियली आपके पर्स में से, देखो ये भी आईपीएल भी जानता था 120 करोड़ इसलिए डाले हैं, क्यों डाले हैं? उनको भी पता है ऊपर से पैसे आप दोगे चाहे ब्रांडेड बोर्ड, लेकिन क्या होता है आपके जब कटते हैं 75 माने करोड़ कट गए, तो जब आप ऑक्शन में बिडिंग करोगे तो सब टीमें लगभग बराबर होंगी। वहाँ ये नहीं होगा कि भाई मैं मुंबई इंडियंस हूँ मेरे पास ज़्यादा पैसे, तो वो लेवल प्लेइंग फील्ड हुई। आई थिंक कुछ Retention में टीम्स आप होंगी जो दोगे पैसा लेकर आएंगी, उनमें से एक है पंजाब। वो तो मैं सबसे इजी है पंजाब का रिटेंशन, है ना? किसी को नहीं रखना, छोड़ दो सबको। मैं जाना है हमने वहाँ पे ऑक्शन में सबसे ज़्यादा पैसे लेके मोस्ट मनी बनाना भी है ऑन पेपर, सबसे अच्छा स्क्वाड ऑन पेपर, यू विल से व्हाट एन बट अमेजिंग देव गॉट स्क्वाड। गुड कोच नाउ। और आई थिंक finish- पंजाब के पास रिकी पॉन्टिंग। आई डिसएग्री, हाँ बिल्कुल नहीं, नहीं बिल्कुल नहीं। मैं तो कहता हूँ रिकी पॉन्टिंग जो पंजाब जो दिल्ली की टीम थी, एज अ कोच ही इज अंडर अचीव। उस टीम को 2 टाइटल जीतने कब चाहिए थे। कब पिछले 3-4 सीजन आप देख लो, वो वही थे अकेले कोच पिछले 2 साल में। तो कोच तो वही थे, मेंटर नहीं मैं बात कर रहा, हाँ मतलब कोच। मतलब मेंटर वो सौरव गांगुली, तो कभी कभी वो कोच इज मतलब 2 लाइन ऑफ थिंकिंग आ जाती है ना। जो भी है। तो मतलब आप उस टीम के साथ अगर आपने टाइटल नहीं जीता है तो आई एम सॉरी बट यू हैव अंडर अचीव, यू शुड हैव वन। सो अब मैं जाते जाते ये जानना चाहता हूँ तो निखिल आपको कोच से, अच्छा नहीं मिला? राहुल एक मिनट आप भी आ जाइए यार। नहीं इधर आइए यार, फोन है यार, आप तो फुटबॉल खेल रहे हो। कोई बात नहीं, आप इधर आइए जरा। निखिल और मैं ईशान बात कर किशन का रहे मैसेज हैं। आया आपको, क्या कह रहे हैं वो? मुझे नहीं, रिटेन हो रहे हैं वो? इन्होंने फोन पकड़ा वो रिटेन हो रहे हैं कि ईशान किशन? आप तो बोल रहे थे। तो इन्होंने कहा है कि मुंबई इंडियंस हार्दिक, रोहित, सूर्या, बुमराह प्लस ये बस मतलब इन चारों को तो करेगा ही और करेगा। कितने करने हैं? हाँ। नहीं 5वां कोई भी हो सकता है। रोहित शर्मा रुक रहे हैं मुंबई इंडियंस आप नहीं मैंने आप तो देखो, आपने शुरू से प्रोग्राम नहीं सुना। मैं कहता हूँ कई बार ये आप नहीं डिसाइड करते कि मैं आपको तो एग्जैक्टली ये जो देखो सबसे बड़ी बात क्या है, ये जो चल रहा है ना दुनिया भर में सोशल मीडिया पे, मैंने सुना है कि देखा है कि बड़े बड़े खलीफा यूट्यूबर्स कह लीजिए या जो बोलते हैं कि जी फलाना प्लेयर जाएगा फलानी टीम में। अब मुझे आप एक बार बताओ, निखिल नाज अगर ऑक्शन पूल में आ गए, ठीक है, तो कौन बता आप सकता है? आपको कैसे 10 टीमों में ऑक्शन कौन- पूल में तो पता ही नहीं चल सकता। एग्जैक्ट कैसे लोग बोल रहे हैं सब ऐसे ही नहीं, पर रहा वो है। रिटेंशन आप वो रिटेंशन के लिए यार बोल रहे हैं। मैंने पूछा सवाल, राहुल ने फिर सवाल। मुझे नहीं पता हाँ, रोहित कि- शर्मा कहाँ जा रहे हैं? हाँ बट मुझे निखिल ने सेइंग कि जी ये चारों कम से कम जाएंगे मुंबई। मैं कह रहा हूँ कि नहीं। अगेन मैं वो प्रोजेक्ट हार्दिक पे सारा मुझे रोहित शर्मा का थोड़ा सा डाउटफुल ये लगता पता है। क्या है, ये वजह से टीम क्या बनेगी और मैं क्या टीम देखना चाहता हूँ। अगर सूर्य कुमार यादव सेलेक्टर क्या बनाएंगे? मुंबई इंडियंस के कप्तान बनते हैं, आई थिंक तो ये सब रोहित रुकेंगे। शर्मा विल स्टे बैक। अगर सूर्य कुमार यादव मुंबई के कप्तान नहीं बनते हैं, आई थिंक रोहित शर्मा इज मूविंग आउट। तो क्या ये हो सकता है एक ऐसी सूरत हाल जो हमने डिस्कस ही नहीं की, सूर्य कुमार यादव मुंबई इंडियंस के कप्तान, रोहित हैप्पी, बुमराह हैप्पी, हार्दिक पांड्या प्लेज सिंपली एज अ प्लेयर, बट कप्तानी की एस्पिरेशन एम्बिशन बिल्कुल खत्म। देखो मेरी सिंपल सी बात है, ये जो प्रोजेक्ट पांड्या था ये किसने इनिशिएट किया था? मुंबई इंडियंस मुंबई इंडियंस किसने किया था? किसी प्लेयर मालिकों ने। सपोर्ट स्टाफ, मालिकों ने। क्या आपको लगता है कि अगर आप एक प्रोजेक्ट स्टार्ट करते हो, पहला सीज़न है, वो फेल हो जाता है, तो विल इट नॉट बी कंसिडर्ड कि ये आपका भी फेलियर है? कि इसका मतलब कि आपने जो प्रोजेक्ट शुरू किया इट हैज़ फेल्ड नाउ, इट हैज़ कोलैप्स्ड। तो ये कहीं ना कहीं आपके ऊपर भी सवाल, आप अपने आप से भी सवाल पूछ सकते हो। सो इसीलिए इतना इजी नहीं होगा कि ये बोलना कि हार्दिक पांड्या मुंबई इंडियंस के कप्तान नहीं रहेंगे। नहीं, मैं तो मुझे नहीं लगता एक सीजन के बाद Exactly. आप चेंज करोगे। मुझे लगता है वो सर फिर project- आपके वो चारों नहीं रुक रहे। हाँ, वो हो सकता है, बट मैंने आपको फिर कहा कि सूर्य को तो कई मैं बार- सीधा सीधा कहता ये हूँ, तो रोहित सूर्य शर्मा को पंजाब भेज रहे हैं। यार ये बैंगलोर भेज रहे हैं। नहीं, मैंने एग्जांपल दिया था ऐसे ही। बट अगर KKR देखो जाएं, सीधी सी बात है, बैंगलोर अगर जाएं। सूर्या और रोहित नहीं रुकते, सपोज दोनों, हाँ, उनमें से एक जो है भाई वो तो पंजाब जाएगा ही जाएगा ना। एक हो सकता है, अब बैंगलोर की बात कर रहे हो सकता है लखनऊ को एक को कप्तान हाँ चाहिए हो। बिल्कुल लखनऊ। ये भी हो सकता है।
लखनऊ मुझे लगता है कि जो नखलऊ। हाँ नखलऊ जो है, नखलऊ भी हो सकता है। नकलऊ हाँ। आपको बताएंगे ये स्टोरी, पता होगी शायद से। नहीं, नहीं, कोई बोलता है। चलो ठीक है, तो मतलब आपने बताया नहीं कि निखिल शर्त जीत रहे हैं या मैच जीत रहा हूँ। हाँ, मैं आपको बताऊंगा ऑक्शन वाले दिन। मैं नहीं, आपको तब तक तो रिटेंशन उससे पहले क्लोज होने वाले दिन retention बता दिन ही दूंगा। पता चल क्या जाएगा बात यार। कर रहे हो यार? वो ऑक्शन तक कौन वेट कर हाँ क्या यार, पता आरटीएम हो। हाँ टीएम भी लेके यार, जाएंगे आपको- एक दो गो के लिए। इतनी बड़ी अरे भाई आप समझ नहीं रहे हो, मुंबई इंडियंस स्पेसिफिक तो आरटीएम हो रिटेंशन हो वो उस पर नहीं डिपेंड करता, वो सीधा सीधा डिपेंड वही कर रहा है कि नहीं। चावल और आटा मिक्स होने को देखो, तैयार एक है कि आपको नहीं। मैं एग्जांपल दूं, नहीं आप जैसे कह रहे हो, फर्ज करो पैसा का नहीं मैं कह रहा हूँ। आप रोहित शर्मा हो, आप जैसे रिटेन नहीं होना चाहते, फर्ज करो मैं आपको आप रिटेन नहीं होना चाहते, तो आप क्या होगे, आप ऑक्शन में जाओगे, ठीक है ना। मेरे पास तो राइट टू मैच है, आप क्या कर सकते हो, आप पे बोली लग गई, कितनी की भी लग गई, आप पे 20 की लग गई, मैंने आपको राइट टू आरटीएम कर मैच दिया। में भी एक नया रूल है और वो रूल बड़ा मुझे लगता है कि प्लेयर्स को सिक्योर करता है। मैं हूँ मुंबई इंडियंस से रोहित शर्मा, आप 3 4 5 फ्रेंचाइजीज लगी हुई हैं, करते 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 लास्ट बिड आई चेन्नई सुपर किंग्स की फॉर एग्जांपल 16 करोड़ की, उसके बाद बिडिंग कोई नहीं कर रहा, मैक्सिमम गई हाइपोथेटिकली। फिर वो मुंबई के पास गए, अरे माइक हाँ फिर वो मुंबई के पास गए, मुंबई ने कहा कि यस हम 16 करोड़ रुपए में राइट टू मैच एक्सरसाइज करना चाहते हैं, फिर आप चेन्नई पे जाओगे, फिर उसके बाद मुंबई के पास नहीं आ सकते। आ सकते हो, आप बिल्कुल आ सकते हो। और बस आप उसमें एक कैच है। आप जितनी बार भी आपने कह दिया मैच कर दिया, फिर आप चेन्नई से पूछोगे, आप Basically, करोगे, चेन्नई exactly. कहेगा हमने कर दिया 18, फिर आप मुंबई के But पास होगे, इसमें ही उसमें- मैच करोगे, उसमें तो एक- मुंबई ही डिसाइड करेगा वो कहाँ और जाएंगे। उसमें एक कैच है, आई थिंक जो आपका होता है ना कि नेक्स्ट बिड जो है, इफ आई करेक्ट मी इफ आई एम हाँ, वो बहुत बड़ा है। हाँ। वो ये है कि आपका अगर 50 लाख का जो इंक्रीज करता है, हाँ। तो आप रोहित शर्मा हो, वो एक फ्रेंचाइजी है, मैं वो मुंबई पैसे इंडियंस हूँ। बीसीसीआई के तो पास वो जाएंगे। जरूरी नहीं है कि वो सिर्फ 25-50 लाख नहीं, सडन नहीं, वो 3 करोड़ का भी आप हो सकता है एग्जैक्टली वो सीधे बोलते जी हम हाँ। आप 16 करोड़ है, हम जी 18 करोड़, हम 20 Correct. करोड़ देंगे। बट आखिरी से टीम के पास ही है, जिस टीम के वो Yes. थे पुराने प्लेयर, तो चाहे मुंबई आप आओ कितना थोड़ा। भी बिड बढ़ा लो, और मुंबई उनको ले सकते हैं कभी भी। एक और माइक है कि एक आई थिंक एक थाला तो खैर वापस आ ही रहे हैं, और मुझे नहीं पता नहीं कैसे लोग अजम्पशंस कर रहे हैं कि फलाना प्लेयर वहाँ चला जाएगा, फलाना प्लेयर वहाँ चला जाएगा, पता नहीं, मैं तो देख ही रहा हूँ, सुन ही रहा हूँ ये सब चीज़ें। यार इन्होंने जलेबी बना दी है दोनों ने। नहीं तो आप बता दो, मैं तो आपको जो क्लियर पता कट आपको मैंने तो कह दिया है कि ये चारों एक टीम में नहीं हो सकते, ये पता चला इससे बात ये कर चारों एक टीम में नहीं हो सकते, नहीं होंगे। रहे। क्यों नहीं होंगे? आई डोंट थिंक सो, बनता ही नहीं ना। हार्दिक अगर कप्तान है अच्छा, तो एक चीज़ है, आप एक चीज़ और बता रहे थे, पता नहीं निखिल हाँ। आपने इस मैं तो अभी आया हूँ तो आपने पता नहीं सुना, ये बोलते हैं कि अंडर द टेबल बहुत चलता है नहीं, तो आईपीएल में। मैंने बताया वो, हैं? लेकिन वो अंडर द टेबल नहीं है, इसको हम गलत नजरिए नहीं से नहीं देख रहे हैं। आज नहीं, हमेशा, जैसे इन्होंने बोला फ्लैट दे देंगे। हाँ, तो उसमें आप समझ नहीं, मैं सब यार। ऑफिशियल है, सब ऑफिशियल है। कैसे नहीं ऑफिशियल? वो ऑफिशियल नहीं है नहीं फ्लैट नहीं देना। ऑफिशियल क्यों, मैं मतलब किस चीज़ के लिए दिया है, बीसीसीआई बोलेगा कि किस उसमें चीज़ के भी- लिए दिया है, मैंने आपको किस चीज़ के लिए दिया, सपोज करें मैंने आपको Brand ambassador? हाँ ब्रांड एम्बेसडर बनाया, मैंने उसलिए आपको दिया नहीं फेयर है ना, जो कि फेयर है। कैश एंड काइंड। बट वो अंडर द टेबल है। नहीं वो अंडर नहीं है, ओवर है, ऑफिशियल है, ऑफिशियल वो है, नहीं, बट वो but आईपीएल के उससे नहीं आता बट वो ना। गलत है ना फिर। दैट्स माय मार्केटिंग एंड that's सेल्स wrong, बजट, that's उससे wrong. है। फेयर है ना, फेयर है ना। नहीं, ये तो यार, जिसके पास मसल पावर है। बट वो आप कभी आप वो कर ही नहीं सकते ना, उसमें लूप होल कैसे ला सकते हो आप, कैसे जेन्युइनली बताओगे कि वो वाकई ब्रांड एम्बेसडर ये बनाना गलत है ना चाहता फिर, है। ये गलत है, मसल पा रही है, हाँ ये मसल पार है, ये गलत है, बट इसका आप कुछ Sorry. कर नहीं सकते, मैं नहीं मानता। ये इलीगल नहीं है, आपके मानने से क्या होता है? इलीगल छोटे नहीं है। बच्चों की तरह आप आवाज तो बोल उठा रहे ही सकते हैं, हो कि मैं नहीं मानता। आवाज तो उठा सकते हैं। किसके लिए? आवाज उठा रहा हूँ प्लेयर भी मैं खुश है। किसी है छोटी कोई ऐसा फ्रेंचाइजी player? के लिए। है कोई ऐसा प्लेयर आज जो आपको लगता है कि अंडर द टेबल नहीं, ओवर द टेबल? आपने एक बार मुझे एक किस्सा सुनाया था, मैंने कोई किस्सा नहीं सुना, मैंने तो बोला ही नहीं अभी तक कुछ। मैंने पता आपने नहीं एक बार मुझे बताया था कि एक प्लेयर थे, बीच के पास एक प्लेयर थे, हाँ। वो छोड़ के जा रहे थे क्योंकि किसी और को कप्तान बनाया जा रहा था। तो उस फ्रेंचाइजी ने अपेरेंटली उनको ये कहा कि यार ये जो आपको एक्स अमाउंट हम दे रहे हैं इसके बियॉन्ड 8-10 करोड़ और दे देते हैं। उस प्लेयर ने कहा नहीं मैं जा रहा हूँ। तो 8-10 करोड़ कैसे देते? वो प्लेयर राइट हैंडर थे, मिडिल ऑर्डर बैट्समैन थे, अब दाढ़ी भी थी उनकी, अब आप धीरे धीरे करके सब बता भी दीजिए। वो एक
वेस्ट से खेलते हैं, और ये तो यार सब कुछ है ना। आप सब कुछ आपकी आप अपनी स्टोरीज ऐसी बता ही दो आप। नहीं है तो सब नाम ही बता दो, एक्स मिला भाई से। एक हमारे यहाँ हमारे दोस्त हैं, वो आए थे, वो मनोज अक्सर बताते हैं कि वो आते हैं, वो ऐसे ही बोलते हैं। देखिए मैं प्लेयर का नाम नहीं बताऊंगा, बट हाँ जैसे लेफ्ट हैंडर हैं, ओपन करते हैं और सब कुछ बता के, बट स्टेट से खेलते हैं, प्लेयर का नाम नहीं बता। डेब्यू इस साल किया था। वो सब वैसे ही। बैट का कॉन्ट्रैक्ट फलानी कंपनी के साथ है। चलो यार एक काम करते हैं, इन्होंने अंधेरा कोई हो जवाब गया, नहीं दिया। लाइट मेरा ये मानना है ये मुंबई इंडियंस अपना कोर ग्रुप शायद एंटायरिटी में रिटेन नहीं कर पाएगा, ये मेरा मानना है। कैप्टेंसी एस्पिरेशंस एंड आई थिंक व्हाट हैपेंड लास्ट ईयर हैजंट बीन आज फॉरगॉटन। आपके लिए मैंने पिक्चर बता दी है, कौन सी देखनी है आपने। कौन सी? जाके। घर जाइएगा, आपको पुरानी पिक्चरें पसंद आती हैं, गॉडफादर देखना जाके। कह रहे हैं कि टेबल पे इतना रख दो दोनों 1 और 2। कि यू कांट रिफ्यूज द ऑफर। नहीं उसमें देखो, अगर आपकी जैसे अच्छा ऐसा भी होता है कि आपकी कोई कंपनी है फॉर एग्जांपल, मैं आपको तो अफोर्ड उतना पैसा दे नहीं सकता हूँ, मैंने आपकी कंपनी को प्राइमरी स्पॉन्सर बना दिया अपनी टीम का, हाँ बट मैं आपसे पैसे नहीं ले रहा हूँ। हाँ, ऐसा हो सकता है, ऐसा हो सकता है? बिल्कुल हो सकता ऐसा होता है? सब कुछ ही होता है, नहीं ये हुआ है ऐसा कभी? ये आपको पता होगा, मुझे नहीं पता। अभी आपने बोला सब कुछ हो सकता है। अरे यार आपने है। जब माइक तो लो, माइक। भाई आपने एक वो हाइपोथेटिकल सिचुएशन बनाई है तो आपको पता ही होगा, तो आपने बनाई है ना। नहीं क्योंकि आपने तो वहाँ देखा है ना, बिकॉज आपको याद होगा आपकी जो फेवरेट टीम है किंग्स 11 पंजाब, हम आपको ये याद है किंग्स 11 पंजाब के स्पॉन्सर बने थे, पंजाब किंग्स के स्पॉन्सर बने थे? आई थिंक हम बने थे किंग्स 11 पंजाब, किंग्स 11 19 में। किंग्स 11 पंजाब। तो वो जो होता है ना प्राइमरी स्पॉन्सर, वो ऐसा उससे क्या होता है? नहीं आपको क्या पता हो ऐसा कभी किसी के साथ हुआ हो, किसी खिलाड़ी? आपको पता? बट कोई खिलाड़ी आप बता रहे थे। मतलब खिलाड़ी की कंपनी मतलब हाँ इतनी बड़ी कंपनी है कि प्राइमरी स्पॉन्सर बन सकता है। हाँ अनलेस, हाँ हो सकता है खिलाड़ी के स्टेक हो उस कंपनी में, वैसा हो सकता है। हाँ बट खिलाड़ियों के तो कहाँ होते हैं स्टेक्स आजकल कंपनीज में? नहीं वो ले लेते हैं आजकल बहुत खिलाड़ी Stakes कहते के हैं साथ ही कि तो काम होता हमें वो दे दो, इक्विटी दो। हाँ कि इतना पैसा आप कहाँ दोगे, आपकी कंपनी भी ग्रो कर रही है, हमें इक्विटी दे दो 5% 10%, पता नहीं। और मैं आपको ब्रांड अंधेरा हो एम्बेसडर गया, के तौर पे आ जाता हूँ। अंधेरा हो गया। आज की शाम जाने वाली है, कल की सुबह आएगी अंधेरा हो और बहुत जल्द खबर पता चल जाएगी। बट मेरा ये मानना है कि नो, निखिल इज सेइंग यस, राहुल इज आल्सो सेइंग मे बी। सेइंग हाफ 50-50 मे बी। आई टेल यू ऑन द डे ऑफ द ऑक्शन। अरे वो तो रिटेंशन जब हो जाए उसी दिन पता चल नहीं जाएगा। बट ऑक्शन में भी तो है, हाँ, रिटेंशन है। नहीं हुआ, पर आरटीएम कर दिया आपने, अभी आपने पूरा नहीं मैं इतना कह रहा हूँ इनको काफी बताया। पिक्चर तो क्लियर हो चुकी होगी ना तब तक। नहीं आई हैव, मैं इसीलिए बोल रहा हूँ अगर सूर्य कुमार यादव जो हैं उनको आप कप्तान बना दो, फिलहाल तो मुझे मुश्किल लगता है रोहित का। चलो जी प्लीज, कह रहे हैं बंद करो अंधेरा अगर हो आप गया, इत्तेफाक चेहरे रख रहे हैं नहीं तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। ज्वाइन कीजिए स्पोर्ट्स तक का टेलीग्राम चैनल, जहां एक्सपर्ट्स देंगे आपको फैंटेसी पिक्स, मिलेगा एक्सक्लूसिव कंटेंट और सबसे तेज अपडेट्स। अपने गेम का लेवल बढ़ाइए सिर्फ और सिर्फ स्पोर्ट्स तक के साथ।